अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों के दौरान बहुत सी बच्चियां लोअर एब्डोमेन पेन की शिकायत करती हुई क्लिनिक आती हैं कि जैसे ही हमारा हमल ठहर गया है तो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो ये जो पेन है ये किसी इंडिकेशन है किसी आने वाले ख़तरे की या ये गैस्ट्रिक है। आज का यही टॉपिक है। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी, ए होम्योपैथ एब्डोमिनल पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन की शिकायत करती हैं। पेशेंट्स आके कहती हैं डॉक्टर साहब हमने हर तरह का टोटका कर लिया, अम्मियों दादियों की बनाई हुई तमाम फक्कियाँ खा ली, हर तरह की मेडिकेशंस करके देख ली, लेकिन पेट की दर्द नहीं ख़त्म हो रही। तो अब जो जैसे ही आपका हमल ठहरता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों के दौरान एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन में पेन होती है, ठीक है। तो अब ये जो पेन होती है इसके रीजंस क्या हैं, सबसे पहले इसको गौर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेन जो है ये क्यों होती है। जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो तो सबसे पहले आपको जाहिर है इस मंथ पीरियड्स आने थे, आप प्रेग्नेंट हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, पीरियड्स नहीं आए, तो अब जो आपकी यूट्रस है वो बेचारी इसी शॉक में है कि अभी तो ब्लीडिंग होनी है, ये प्रोसेस शुरू होना है, लेकिन वहाँ पर हमल ठहर चुका है। इसलिए इस शॉक की वजह से उस टाइम पे पीरियड्स तो नहीं आती हैं, लेकिन उस टाइम पे जो पीरियड्स के साथ सिम्टम्स आती हैं कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ गए, हल्की हल्की पीरियड्स जैसी पेन रही, तो ये आम बात है, इसमें कोई वार्निंग साइन नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को जिस वक्त फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको स्टमक डिसऑर्डर होता है। आपको पता है HCG ज़्यादा होता है जिसकी वजह से नौजिया, वॉमिटिंग, दिल ख़राब, धड़कन का ज़्यादा होना, दिल का घबराना, ये कैफियत रहती हैं। इसके साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी चेंज होता है और आपकी डाइजेशन भी इनप्रॉपर होती है जिसकी वजह से आपको गैस हो जाती है, गैस्ट्राइटिस जैसी सिम्टम्स हो जाती हैं। उस गैस की वजह से भी आपको एब्डोमिनल पेन रहती है। इसका जो थर्ड रीज़न है वो है आपके हार्मोन्स का चेंज। जिस वक्त आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके हार्मोन्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, उस चेंज की वजह से भी आपको लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन रहती है। जैसे अभी मेंसेस आए, कुछ बच्चियां जिनकी बड़ी ही कीमती किस्म की प्रेगनेंसी होती है तो जैसे ही उनका हमल ठहर जाता है वो खुश तो बहुत होती है, लेकिन उन्हें जब ये इस तरह के क्रैम्प्स होती हैं, लोअर एब्डोमेन पेन रहती है तो उन्हें एक डर सा लगा रहता है कहीं पीरियड्स ना आ जाए, कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, तो वो परेशान भी रहती हैं। तो अगर आपको कुछ मेडिसिन ली, आपने पेन किलर लिया, दर्द ठीक हो गई, इट्स ओके, लेकिन दोबारा अगर हो रही है रिकरेंट पेन ऑफ लोअर एब्डोमेन तो आपको अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए ताकि पता चले कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर है। तो इस वजह से भी एब्डोमिनल पेन होती है। जो फोर्थ एंड लास्ट सिम्टम है वो बहुत ही परेशानी वाली है, वो है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपका हमल यूट्रस में नहीं ठहरा और वो यूट्रस के बाहर किसी फेलिपियन ट्यूब में या किसी ओवरी में ठहर गया है तो ये जब पेन होती है तो इसकी पेन बहुत स्वेयर होती है। कोई किसी किस्म की मेडिसिन खाने से दर्द ठीक नहीं होती, पेशेंट से वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इतनी शदीद दर्द होती है कि पेशेंट ऐसे पूरी झुक जाती है। पेशेंट खांसी भी करती है तो उसको शदीद दर्द होती है, पेशेंट से चला नहीं जा रहा होता, इवन के पेशेंट से बोला नहीं जा रहा होता। तो इस तरह की अगर आपको पेन होती है तो आपको 1 सेकंड के लिए भी घर नहीं बैठना, वेट नहीं करना, फौरी से पहले आपको हॉस्पिटल जाना है ताकि आपका पता चल सके कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, आने वाले किसी भी डेंजर से या किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाया जा सके। बेबी तो नहीं बचती, इस वजह से भी एब्डोमिनल पेन होती है। जो फोर्थ एंड लास्ट सिम्टम है वो बहुत ही परेशानी वाली है, वो है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपका हमल यूट्रस में नहीं ठहरा और वो यूट्रस के बाहर किसी फेलिपियन ट्यूब में या किसी ओवरी में ठहर गया है तो ये जब पेन होती है तो इसकी पेन बहुत स्वेयर होती है। कोई किसी किस्म की मेडिसिन खाने से दर्द ठीक नहीं होती, पेशेंट से वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इतनी शदीद दर्द होती है कि पेशेंट ऐसे पूरी झुक जाती है। पेशेंट खांसी भी करती है तो उसको शदीद दर्द होती है, पेशेंट से चला नहीं जा रहा होता,
इवन के पेशेंट से बोला नहीं जा रहा होता। तो इस तरह की अगर आपको पेन होती है तो आपको 1 सेकंड के लिए भी घर नहीं बैठना, वेट नहीं करना, फौरी से पहले आपको हॉस्पिटल जाना है ताकि आपका पता चल सके कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, आने वाले किसी भी डेंजर से या किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाया जा सके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फीटस तो नहीं बचता, लेकिन माँ को बचाया जा सकता है प्रॉपर टाइम पे अगर आप उनको हॉस्पिटलाइज करवा दें। तो लोअर एब्डोमेन की ये चंद सिम्टम्स थी। अगर अब देखते हैं कि होम्योपैथिक इसमें अपना क्या रोल अदा करता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको पेट में बहुत ज़्यादा गेस्ट्राइटिस है, अब उसकी वजह अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो आप जो है वो कार्बोवेज ले सकते हो, आप नट्स ले सकते हो, आप चाइना ऑफ ले सकते हो। और अगर आपको पेट इस तरह का है कि पेट को दबा के रखना पड़ रहा है और दबाने से थोड़ी बेहतरी आ रही है, तो आप कोलोसेंसिस ले सकते हो, आप डाइस्कोरिया ले सकते हो, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वॉमिट रहती है, नौजिया बहुत ज़्यादा है, तो आप कॉल्चिकम ले सकते हो। और अगर आपको कुछ भी दूध और मिल्क शेक या कोई दूध से बनी हुई चीज़ पीते ही फ़ौरन वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप एथ्यूज़ा भी ले सकते हो। तो होम्योपैथिक कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ती। आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो अपना प्रिकॉशंस के तौर पे अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर स्क्रीन पे है, इस पे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। आज बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।